दीदी, क्या हुआ सती? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? मैंने देखा कुछ था, संभवतः स्वप्न था, और ऐसा लग रहा था मानो सच हो। इतना अद्भुत, इतना विचित्र। वो वहां, वो कहाँ? सती, वहां तो कुछ भी नहीं है। तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल चल मेरे साथ। बैठो, शांत हो जाओ और बैठो। जल ग्रहण कर। अब शांत होकर विस्तार में बता। एक विचित्र आकृति नृत्य करती हुई, आधा नर आधी नारी, वहां से मेरी ओर चले आ रहे थे। धुंध ही धुंध थी। इसी कारण मुखाकृति स्पष्ट नहीं हो सकी, पर न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा था कि मैं उन्हें जानती हूं, कि मेरा कोई संबंध हो उनसे, विशेष रूप से उस नारी से। मैंने ऐसी आकृति पहले कभी नहीं देखी, कभी उसकी कल्पना भी नहीं की। फिर मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया दीदी? और वो पर्वत, उसे तो मैं आजीवन देखती आई हूं, पर आज एक विचित्र सा आकर्षण था उसमें, जैसे वो मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। मैं इन सब का क्या अर्थ निकालूं दीदी? क्या था वो? कौन था? क्या वो मेरे भविष्य से जुड़े किसी प्रसंग की ओर संकेत था, या फिर मेरे भूतकाल की भूली हुई कोई कड़ी? सती, तू चिंता मत कर। प्रायः ऐसा भी होता है कि हमारे स्वप्न बड़े ही विचित्र ढंग से हमारे मन के छुपे हुए भावों को दर्शा जाते हैं, जिसका संबंध न तो हमारे भविष्य से होता है, न ही हमारे भूतकाल से। सती, तेरे लिए बीते हुए दिन बड़े ही तनावपूर्ण रहे हैं। पिताजी को तेरे कारण लज्जित होना पड़ा, वे तुझसे क्रोधित भी हुए, तुझे दंडित भी किया। इन सब का तेरे ऊपर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा होगा, और ये स्वप्न भी तेरी उसी व्याकुलता का प्रतीक है। तू चिंता मत कर, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरा मन भी शांत हो जाएगा, और फिर इस प्रकार के स्वप्न भी आने बंद हो जाएंगे। सती, तेरे स्नान का समय हो रहा है। अदिति दीदी ठीक कहती है, सपना ही रहा होगा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। मुझे अपने मन को और दृढ़ बनाना होगा, ताकि पुनः कोई ऐसा विचार मुझे विचलित ना कर सके।
चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग सती को वन में अकेला छोड़ के नहीं लौटोगे। समझ में आया? भले ही सती तुम्हें लौटने का आदेश दे, किंतु तुम सब उसके इस आदेश का पालन नहीं करोगी। और हाँ, आवश्यकता पड़े तो एक पालकी तैयार रखना, कहीं सती को वहां से वापस लाना पड़ा तो। दीदी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। सती, तुम्हारे घाव तो अभी भरे भी नहीं, और तुम दीदी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, मैं वचन देती हूँ। स्वामी,